नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह सूर्यवंशी, नेमिस की आवाज़ न्यूज़ से जो बनेगा आपकी आवाज़। आज हम आपको लाए हैं सीतापुर के नेमिस क्षेत्र के पौराणिक धर्मस्थल कैलाश आश्रम में। यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का विवाह यहीं 7 किलोमीटर दूर सोनिकपुर, जो बाणासुर की नगरी कही जाती है, उनकी लड़की उषा से यहीं पर तय हुआ था। और जो 84 कोसी परिक्रमा है वो यहीं होके निकलती है। हम आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे, यहाँ के महत्व के बारे में बताएंगे और जो यहाँ घटनाएं घटी हैं उसके संबंध में आपको जानकारी देंगे। यहाँ पर जो है विशालतम मेलों का आयोजन होता है, जैसे कार्तिक पूर्णिमा में विशाल मेला का आयोजन होता है और माघ पूर्णिमा में विशाल मेले का आयोजन होता है। 84 कोसी परिक्रमा भी यहीं होकर निकलती है और सावन में जो सोमवार होते हैं यहाँ पर बहुत ही विशाल मेला हर सोमवार को आता है और बहुत दूर दराज से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है कैलाश आश्रम को पौराणिक स्थल घोषित किया गया है। आइए दिखाते हैं, यहाँ के बारे में आपको जानकारी देते हैं। हम मेन मंदिर के दरवाजे पर खड़े हैं। यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता है, ग्रामीणों के कहने के अनुसार, कि यहाँ पर कोई झूठी कस्में नहीं खा सकता है और जिसने भी झूठी कस्में खाई हैं उसको फल उसका तुरंत ही भुगतना पड़ा है, ऐसा यहाँ के ग्रामीणों ने कहा है। मान्यताओं के अनुसार यही कैलाश आश्रम में भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का विवाह जो तय हुआ था, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि नानाजी पेशवा द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। बहुत ही भव्य और सुंदर कलाकृति द्वारा मंदिर को जो है बनाया गया है। नानाजी पेशवा जब अंग्रेज़ों से लड़ते हुए यहाँ आके छिपे, तब उन्होंने जो है भगवान भोलेनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और मंदिर बनवाया। क्योंकि यहाँ पर नैमिषारण्य क्षेत्र में है, नैमिषारण्य में घने वन थे, वो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए छुपते छुपाते यहाँ तक पहुँच गए थे। मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है और यहाँ पर इसके पीछे से जो है एक गर्रा निकला हुआ है, वो सीधे जो है गोमती में मिलता है और यहाँ से बहुत ही मनोहर दृश्य होता है जब बरसात होती है तब। कहते हैं कि यहाँ पर गोमती जो है दक्षिण दिशा से पूर्व दिशा में बहती है और ऐसा बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रमुख मंदिर से लगा हुआ आदि देवी दुर्गा जी का भी यहीं पे बगल में मंदिर है। आओ हम आपको उसकी भी दर्शन कराते हैं। जैसा कि आपको बताया था अभी कि मंदिर से लगा हुआ बिल्कुल माता जी का मंदिर है, जो अभी खुला नहीं है। खुलने का समय शाम को 4 बजे है, लेकिन ये मंदिर बहुत ही भव्य बना हुआ है, आप देख सकते हैं। पुजारी जी, मंदिर खोलोगे क्या? थोड़ा कष्ट कर दो। पुजारी से आग्रह करने पर पुजारी ने मंदिर खोल दिया है। आओ हम आपको माता रानी के दर्शन कराते हैं और समय भी हो गया है, ऐसा पुजारी जी बता रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है और इसकी जो कलाकृति है वो बहुत ही देखने वाली और मन को मोह लेने वाली है।
आइए अब हम आपको माता रानी के दर्शन कराते हैं। माता रानी है, बहुत ही अद्भुत और सुंदर मूर्ति माता रानी की है और यहाँ पर मंदिर की भव्यता देखने लायक है। पूरी व्यवस्था यहाँ है, भक्तों को कोई परेशानी ना हो इसलिए पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है। लाइटिंग की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। सबसे बढ़िया जो यहाँ का पेंट किया गया है वो और भी मंदिर को सुंदर बनाता है। इधर राम दरबार है, हनुमान जी की है, राधा कृष्ण जी हैं, गणेश जी भी स्थापित हैं और मंदिर के पीछे जो है भैरव बाबा जी हैं। इस मंदिर के बारे में हम यहाँ के पुजारी जी से, जो यहाँ के पुजारी हैं, उनसे कुछ जानना चाहते हैं। बाबा, ये मंदिर कब और किसके द्वारा बनाया गया? ये गांगोपुर के ठाकुर साहब, जिनका नाम ऋषिनाथ है, माता जी की कृपा से इसका निर्माण उन्होंने करवाया। इसका निर्माण 2 अप्रैल 2020 को हुआ था। इसकी प्रतिष्ठा हुई, तब से माता जी का दरबार टाइम से खुलता है, टाइम से अपने बंद होता है। उन्होंने क्या किसी की याद में ये मंदिर बनवाया है? नहीं, याद में कोई नहीं, माता जी की अपार कृपा से बना हुआ है, बिना याद बनवाया गया है। कितने बजे मंदिर खुलता है और कितने बजे बंद होता है? सुबह 6 बजे खुल जाता है और दोपहर के 1 बजे बंद हो जाता है। फिर शाम के 4 बजे खुलने के बाद 7:30 बजे शाम को बंद होता है। इसकी आरती का समय सुबह 8 बजे, सायंकालीन 7 बजे आरती होती है। सीतापुर प्रशासन द्वारा यहाँ को जो है पौराणिक स्थल घोषित कर दिया गया है और यहाँ पर इसी मंदिर के क्षेत्र में ही एक पुलिस चौकी भी बनने जा रही है और आने वाले समय में यहाँ पर जो है दृश्य मनमोहक और देखने लायक होगा। आइए अब आपको यहाँ बने हुए तीर्थ के दर्शन कराते हैं, जहाँ पानी के अंदर भोले भंडारी स्वयं विराजमान है। भी तीर्थ स्थल बना हुआ है जिसमें भगवान भोलेनाथ विराजमान है। यहाँ आए दिन बंदर जो है पानी में खेला करते हैं, नहाया करते हैं। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, कितना ही भव्य नज़ारा और सुंदर नज़ारा है यहाँ का। यहाँ बंदर, मैं अपने साथी से कहूँगा दिखाइए बंदर कैसे अपनी प्यास यहाँ बुझाते हैं पानी में, देखिए आप लोग। अभी तक सरकार द्वारा यहाँ पर कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। प्रशासन द्वारा यहाँ की सफाई की व्यवस्था जो है ना के बराबर की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इतना पौराणिक स्थल होते हुए भी यहाँ प्रशासन के द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। सफाई के ऊपर यहीं के निवासी से जानकारी लेते हैं। आइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह सूर्यवंशी है। तो यहाँ सफाई की क्या व्यवस्था है? सफाई की प्रशासन द्वारा सफाई की व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कूड़ा का अंबार लगा हुआ, कोई भी व्यवस्था नहीं है। प्रशासन द्वारा यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है और सफाई कर्मचारी आता भी नहीं है यहाँ पर। ऐसे आ जाता, कभी कभी आता है, कभी मतलब चला जाता है, फिर आता भी नहीं है। यहाँ प्रशासन द्वारा कोई सफाई की व्यवस्था उचित नहीं है। यहाँ पर कितने नल हैं? नल सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? हाँ, नल की व्यवस्था तो लगभग 4 नल हैं, बाकी नल की व्यवस्था सही है, नल सभी चल रहे हैं। आओ यहाँ के बाबा से हम यहाँ के मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं कि मंदिर में कैसा क्या है, कब कब यहाँ क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, मंदिर के बारे में कैसी मान्यताएं हैं। बाबा हमको जानकारी देंगे इस बारे में। बाबा जी, मंदिर के बारे में आप हमको जो कुछ आपको जानकारी हो उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी बताइए। मंदिर के विषय में ये है कि जैसे भोलेनाथ हैं तो यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, मानवता करते हैं, मानवता उनकी सफल होती है, फिर उसको उसी प्रकार से वो मानते हैं। और जैसे कोई देखते हैं कि कहते हैं चोरी वाली जैसे कसम या कोई चीज़ है, उससे जो है उसको फिर बड़ा नुकसान बैठ जाता है।
इससे पहले यहाँ कभी किसी ने कसम वसम खाई और झूठी निकली, कुछ ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, वो खत्म हो गए। कैसा हुआ था? वो कसम लिखते ही लौट गए, लिख रहे थे। उन्होंने झूठी कसम खाई थी यहाँ पर? झूठी कसम खाई थी और वो लिख ही रहे थे, बस लौट गए। उनका कमलदास बाबा नाम था। और ये मंदिर कब बनवाया, किसने बनवाया, इसके बारे में कोई जानकारी? तो बाजीराव पेशवा के हिसाब से बना है। और यहाँ ये बाणासुर की राजधानी थी। बाणासुर जो है लाया था भोलेनाथ को तपस्या करके, फिर उनसे वर मांगा था 3 कि पहला वर मुझे ये दो कि हमें जितने चराचर तुम्हारे जीव जंतु पृथ्वी पर हैं वो सब हमसे कोई जीत ना सके, सब हार जाएं और हमको साहस भुजाएं दो और तुम हमारे साथ चलो। तब वो यहाँ पर लाया था। फिर यहाँ पर रहने लगे गोमती तटे श्री त्रिम्बकेश्वर बाबा के नाम से। और बाणासुर का आज भी सब किला उसका है यहाँ पर। बाणासुर की नगरी सोनिकपुर यहाँ से लगभग कितनी दूर है, कितने किलोमीटर है? 7 किलोमीटर है यहाँ से उसका किला। और वो यहाँ गोमती तट पर विराजमान हो गए। फिर यहाँ उसकी लड़की उषा आने लगी, यहाँ रहती रही। फिर एक बार प्रभु भोलेनाथ ने कहा कि ऐसा है उषा, तुम कल सुबह आ जाना, कुछ कार्य है। तो वो सुबह ही आ गई 4 बजे। तो ये बढ़िया जल विहार हो रहा था उनका, जो है विहार कर रहे थे पार्वती और माँ जो है। तो उसने कहा कि ऐसा है कि देखो, उषा ने देखा तो कहा क्या बताएं, अगर हमारे भी प्रीतम होता तो हम भी गले में बाँह डाल करके इसी प्रकार से रहता। तो कहा पार्वती माँ ने देख लिया और कहा देखो भोले, तुम बहुत भोले हो, क्योंकि देखो उषा को बुलाया था वो आई है और वो उसी वियोग में वो देखो खड़ी है अलग। कहा ठीक है, इसको भी प्राप्त कर दूंगा। फिर उससे यही कहा कि ऐसा है उषा, अगर तुमको पति की कोई इच्छा है तो तुम जिस दिन श्रृंगार पूरा अपना करोगी उसी दिन तुम्हारा पति तुमको मिलेगा आकर के। फिर वो कहा फिर देर क्या है, उसे जा करके ही अपनी चित्ररेखा सहेली को बुला करके उसने उसी दिन श्रृंगार किया। बस उसी समय जो है प्रभु भोलेनाथ ने ऐसा किया कि प्रद्युम्न के बेटा जो अनिरुद्ध थे, कृष्ण जी के पोता, उनको तुरंत ही ला करके उनको मिलाप करवा दिया। ठीक है, बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब लोगों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की लड़की उषा से यहीं पर तय हुआ था और यहीं पर उसकी सगाई हुई थी। क्योंकि बाणासुर की नगरी सोनिकपुर मात्र यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वो हरदोई ज़िले में है और हम इस समय सीतापुर ज़िले में हैं। खड़े हैं कैलाश आश्रम के जो सबसे पुराने महंत थे स्वामी पूर्णानंद जी महाराज। इनके बारे में भी तमाम कथाएं प्रचलित हैं। लोग कहते हैं कि ये उस ज़माने में औषधि दिया करते थे। तो एक रोगी इनके पास में आया था, वो उस रोगी को उन्होंने एक पर्चे पे औषधि लिख के दी और कहीं जा ये दवा ख़रीद लेना और इसको जो है घोट के मात्रा में पी लेना 3 बार। तो उस रोगी ने क्या किया, उस रोगी ने वो पर्चा ही घोटा और उसको 3 बार पी लिया और उसका रोग सही हो गया। उसके बाद में जब वो रोगी आया और बाबा से पूछा, बाबा मैं सही हो गया हूँ, बाबा ने कहा कि वो पर्चा लाओ जो दवाएं जो है मैंने तुझको लिखी थी। तो उन्होंने कहा बाबा मैंने वो पर्चा ही घोट के पी लिया और मैं उसी पर्चे से सही हो गया। चमत्कार होते रहते थे और यहाँ काफ़ी भीड़ जमा होती थी। दूर दराज से लोग अपने रोगों के इलाज के लिए आते थे। और इनके बगल में ही जो इनके चेले थे संतोष दास जी महाराज भी हैं। इनके बारे में भी कथा है कि ये यहाँ जो है पागल रूप में आए हुए थे, पागल थे और इनकी सेवा करते करते ये यहाँ सही हो गए। बाद में यहीं रहने लगे और जो है फिर यहीं पर ब्रह्मलीन हो गए। ऐसा इनके बारे में भी लोग बताते हैं। उसके बाद में ना कोई ऐसा महापुरुष यहाँ आया, ना कि यहाँ की गद्दी किसी को दी गई। अपने आप ही स्वतः जो है यहाँ की गद्दी चल रही है। दोस्तों, हमने ये जानकारी काफ़ी खोजबीन के बाद में आप लोगों को उपलब्ध कराई है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करें।